बिछुड़ जाना है। आप कहीं जाएंगे, हम कहीं जाएंगे, हम बिछुड़ जाएंगे। तो तन मिलन में बिछुड़न है। लेकिन अगर आप हमें अच्छे लग गए, हम आपको अच्छे लग गए, तो हमारी जब याद आएगी, आपको हमकी याद आएगी, तो हमारा मिलना हो जाएगा। और अगर मन में भा गया, आप हमारे हृदय में समा गए, तो हम जब तक आपकी याद आएगी तब तक आपसे। लेकिन पत्नी बड़ी कुशल थी। पत्नी ने कहा, नहीं वो महाराज, ऐसी बात तो मुझे जचती नहीं है। अरे नाम लेत चौगुनी और द्वार गए चौगुनी, 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 नाम लेत चौगुनी और द्वार गए चौगुनी। देखत हजार गुनी प्रीत ना समात है, देखत हजार गुनी प्रीत ना समात है, देखत हजार गुनी प्रीत ना समात है, देखत हजार गुनी प्रीत ना समात है। पत्नी ने कहा, महाराज अगर याद आई तो कितना सुख मिलेगा। अगर आप मिलने के लिए उसके घर पहुंच जाओ तो वो सुख इस याद से श्रेष्ठ। और अगर सज्जनों, सुंदर व्याख्या किया है संत जी ने। कहा, मान लो आपके लड़के का विवाह हुआ और गमले में अगर बहू आई तो 2-4 दिन रहने पाती है, इससे ज्यादा रहने नहीं देते। लड़की के माता पिता भाई वगैरह ज्यादा दिन रहने नहीं देते। पहली बार विदा करके जो लड़की आती है वो ससुराल में 2-4 दिन ही रह पाती। लेकिन इन 2-4 दिनों में ही पत्नी का और पति का ऐसा प्रेम हो जाता है महाराज कि फिर ये पति अर्थात लड़का उस बहू का दीवाना हो जाता है। बड़ा प्रेम फल फूल जाता है। अब 4 दिन बाद बहू चली गई तो कहने में तो अच्छा नहीं लगता, आपको भी अनुभव हुआ होगा इस बात का। और पहली बार जब बहू आपके पास आकर के रही और चली गई होगी, भाई लोग लिवा के ले गए होंगे, तो महाराज भले आप किसी के मरे बिना रो, पर पहली बार की बात कर रहा, बाद की बात नहीं है। लेकिन पहली बार तो उस बालक के आंखों में आंसू आएंगे, मेरी पत्नी चली गई 4 दिन रह करके। सज्जनों, और बहू चली गई। अब लड़का बेचारा दुखी है, याद कर करके कहाँ कैसा अच्छा लगा साथ में रहना, ये याद करके वो कहाँ तक रहे दिन हो गए, जाके थोड़ी देखाओ क्या हाल चाल है। महाराज बता से फूट जाएंगे बालक की। पिता की आज्ञा मिल गई कि जाके ससुराल हो आओ, बहू तो देखाओ कैसी है। अरे देवी, हम जब किसी को निमंत्रण देते हैं तो निमंत्रण में नारियल, मिठाई और रंगे हुए चावल देके आते हैं, तब वो निमंत्रण स्वीकार करता है। हमारे पास तो चावल के 4 दाने भोजन के लिए नहीं, हम क्या भेंट लेकर आएंगे, कहो हम ही को डांटने लग जाए। लेकिन कैसे घुमा फिरा की बात करती है और पति को भेजने के लिए तैयार कर लेती है। नाम लेत चौगुनी, जाइए मिलके आइए, कैसा प्रेम उमड़ेगा आपका, कितना अच्छा लगेगा मित्र से मिलने में। इसलिए तैयार कर दिया और ब्राह्मण देव जाने को तैयार हुए। कहा, कहती तो ठीक हो देवी, मित्र है, बहुत दिनों से बिछड़ा हुआ है, मिलके आऊंगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन मैं जाऊं तो जाऊं कैसे, भेंट की सामग्री मेरे पास कुछ है नहीं। ब्राह्मणी ने कहा, आप चिंता न करें। इति संचित मनसा गमनाय मतिम दधे, अप्याम स्तुत पायनम किंचित ग्रहे कल्याणी दीयताम, शैल खंडेन तान बद्धा भरते प्रादान पायनम। देखिए बुद्धि कितनी तीव्र है। ब्राह्मण जा रही है। मांगना वो होता है सज्जनों जो अपने लिए मांगा जाए, निज स्वार्थ के लिए। दूसरों के लिए जो मांगा जाता है वो मांगना नहीं कहलाता। आज ब्राह्मणी ने
जीवन भर किसी से कुछ मांगा नहीं, पर आज मांगने गई। चाहती तो एक दरवाजे में जाती, तो ब्राह्मणी है महाराज, 2-4 सेर तो चावल मिल ही जाते, 2-4 सेर चेवड़े उसको आसानी से मिल जाते, कोई मना ना करता। लेकिन ब्राह्मणी की बुद्धि देखिए, एक घर, अरे भैया पड़ोसी, मैं आई हूं, मेरी बात को सुनो, उधारी लेती हूं, चुकाऊं जल्दी से सकल ऋण को, सुन सत्य लो। मैं भिक्षा लेने नहीं आई, ये मत समझना कि मैं ब्राह्मणी हूं तो भीख मांगने आई हूं। अरे मैं उधारी लेने आई हूं भैया, और तुम्हारी उस उधारी को जल्दी चुका दूं। ये इसका घर का नहीं है, ये तो मांगा जाचा है। यही ब्राह्मणी चाहती थी, अगर मैं एक घर से मांग करके रख दूंगी, भगवान देखेंगे तो सोचेंगे ये तो इसके घर का पैदा किया हुआ है, ये इसकी घर की खेती का पैदा हुआ होगा, एक दानी है। लेकिन 4 घरों का दाना मिलाया तो वो मिक्सचर हो गया। महाराज, अगर आप चावल बेचने जाओ सेठ जी के यहाँ, तो सेठ जी दाने आपके हाथ में लेंगे और कहेंगे ठीक है भैया, इसको हम 15 रुपए किलो में ले लेंगे। लेकिन एक ब्राह्मण अगर जाएगा भीख मांगने वाला, तो सेठ जी तुरंत कह देंगे पंडित जी हम आपका चावल 10 रुपए किलो लेंगे। क्यों? जानते हैं सेठ कि ये इसके घर का तो एक दानी है नहीं, मिला जुला है, कई प्रकार का है, टूटा है, खड़ा है, पीला है, सफेद है, इसलिए उसके दाम कम लगे। जब मैं 4 घरों से मांग करके इकट्ठा करूंगी तो भगवान जान जाएंगे कि ये इसके घर का नहीं है, ये तो बेचारा मांग जांच के कहीं से लाया है। इसलिए भगवान जब ये जान जाएंगे तो कुछ न बद्धा, गरीब थी, घर में वस्त्र नहीं थे, धोती तो थी, चाहती तो एक बीता फाड़ के उसी में पोटली बना के दे देती। लेकिन इस देवी ने अपनी बुद्धि का कितना सुंदर प्रयोग किया, सीधा सीधा एक बीता कपड़ा नहीं फाड़ा, 4 टुकड़ों में फाड़ा और चारों टुकड़ों को गठान लगा करके जोड़ा, उसमें चावल बांधे। जब ये पोटली लेकर के मेरे स्वामी जाएंगे तो भगवान समझ जाएंगे कि मेरा मित्र इतना गरीब है कि इसके घर में एक बीता कपड़ा भी साबुत नहीं। तो भगवान को दया आएगी और मेरे स्वामी को कुछ न कुछ देंगे। देखिए, मांगने की जरूरत नहीं है। ब्राह्मण ने कहा मैं मांगने नहीं जाऊंगा किसी के यहाँ। अगर तू ये सोचती है कि मैं मांगने जाऊं तो मर जाऊं, पर मांगूंगा नहीं, मांगने से मरना भला। तो ब्राह्मणी का नहीं, आप बिल्कुल मत मांगना महाराज, आपको मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं तो ऐसी व्यवस्था किए देती हूँ कि बिना बताए भगवान सब जान जाएंगे। इसलिए 4 घरों से चावल मांगा और 4 गांठ लगा करके कपड़ा जोड़ा और उस जोड़े हुए कपड़े में चावल बांधा। ऐसा चावल जोड़ करके चैल खंडेन तान बद्धा भद्रे प्रादादुपायनम, ब्राह्मण देवता को दिया और कहा महाराज अब आप जाना। पोटली लिया ब्राह्मण देवता ने और लटकाई, रास्ते में जल पीने के लिए तुम्बी ली, डोल रस्सी ली, कंधे पर डाला और ब्राह्मण देवता चल पड़े। दरवाजे तक ब्राह्मणी भेजने आई है। देखिए इस झांकी को, कैसी प्यारी झांकी। ब्राह्मण देवता लकड़ी का सहारा लिए, गले में रस्सी डोल और वो पोटली बगल में दबाए चले जा रहे हैं। 11 दिन उपवास में बीते, 11 दिन उपवास में बीते, धूप तपी मध्याह्न की, लाठी टेकत चले सुदामा नगरी श्री भगवान। लाठ के तक चले सुदामा भगवान।
ब्राह्मण देवता जा रहे हैं, दरवाजे तक ब्राह्मणी छोड़ने आई। जब ब्राह्मण को जाते हुए देखा, लकड़ी का सहारा लिए हैं, फिर भी पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे हैं। कहीं पैर रखते हैं और कहीं लड़खड़ा करके जाते हैं, शरीर से टूटे हुए। बेचारा गरीब ब्राह्मण, एक एक हड्डी दिखाई देती है। लीले चल पड़े मोहन के द्वार, चल दिए मोहन के द्वार। कुछ दूर गए, शरीर में सामर्थ्य नहीं था। एक जगह जमीन पर अर्ध बेहोशी छा गई, निद्रा आ गई, तंद्रा में डूब गए ब्राह्मण देवता। तो हमारे गोविंद प्यारे को चिंता हुई, सोच रहे हैं मेरा मित्र मुझसे मिलने आ रहा है। देखो जीवन भर इसने भजन किया, दुख उठाया, गरीब रहा, लेकिन आज तक कभी कुछ मांगा नहीं। सज्जनों, जो भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं, भगवान उसको फिर ऐसा देते हैं कि छप्पर फाड़ के ही देते हैं। जय हो। जब भक्त भगवान को देता है तो सोच सोच के देता है। कोई विपत्ति आ जाए, कोई परेशानी आ जाए तो जाकर के संकल्प करता है कि मैं 101 का प्रसाद चढ़ाऊंगा, भगवान मेरी ये विपत्ति दूर हो जाए। और जब विपत्ति दूर हो जाती है तो इस मंगल नहीं अगले मंगल, अगले मंगल नहीं और अगले मंगल, ऐसे सोच सोच करके 2-4 महीना बिता देता है प्रसाद चढ़ाते चढ़ाते। और जब प्रसाद चढ़ाने जाता है तो मालूम क्या सोचता है, ये तो भगवान है, पत्थर की मूर्ति है। मैंने कहा था 101 का चढ़ाऊंगा तो ये सोना थोड़ी होगा इन्हें। अगर 51 का चढ़ाऊं तो क्या बुराई है। जय हो। इनको क्या करना, घर थोड़ी बसाना है इनको। और करते करते और विचार आया, ये लेकर के कहाँ जाएंगे, ये खाना तो हम ही को है, इसलिए 11 रुपए का न चढ़ा दे। तो भक्त जब भगवान को देता है तो सोच सोच के देता है, लेकिन भगवान जब भक्त को देता, इसलिए चिंता में डूबे हैं। और नित्य निमित्त किया, स्नान किया, चंदन वंदन किया और विचार करते हैं। आवाज लगाई, कहा भैया अरे काऊ है पार जाए वे बारो, अरे मोको पल्ली पार जानो है भैया, काऊ पार कराए दोगे मोको। ऐसी आवाज लगाते हैं। अरे भैया काऊ नाविक है। भगवान को फिर प्रेरणा हुई हमारे, तो भगवान हमारे काले कलूटे तो है ही है, कुछ रंग रोगन तो पोतना नहीं उनको। गम उतरने लगे नाव से, तो भगवान ने कहा भैया मैंने उतरने के लिए थोड़ी कहा है, अरे मैं तो पूछ रहा हूँ, मैं मल्लाह हूँ, मेरा काम है, तो मैं पार करूंगा, नाव चलाऊंगा, तो कुछ तो मजूरी मिलना चाहिए ना, क्या दोगे। ब्राह्मण ने कहा मेरे पास देवे के कई कछु है ना है भैया, मैं ना दे सकूं। तो बोले उतरो मत, बैठो, बैठ जाओ, चलो मैं तुमको ऐसे ही पार कर दूंगा। और हमारे कन्हैया प्यारे लेकर के चले। तुम ही सबके सहारे हो, तुम ही सबके सहारे हो, कन्हैया द्वारिका वाले, कन्हैया द्वारिका वाले, कन्हैया द्वारिका वाले, कन्हैया द्वारिका